जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज आवर नेक्स्ट कंसेप्ट फ्रॉम द सर्कल चैप्टर। अब इसमें क्या गिवन है हमें, इसमें क्या देखना है, जनरल इक्वेशन। जैसे हमने लाइन का जनरल इक्वेशन देखा, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होते थे और एक जनरल फॉर्म होता था। वैसे यहाँ पर जनरल फॉर्म वो जो इससे पहले देखे वो स्टैंडर्ड फॉर्म थे, अब ये जो है ये जनरल इक्वेशन है या जनरल फॉर्म कह सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर h, k है और उसकी रेडियस अगर r है, उस केस में उस सर्कल का इक्वेशन कैसे मिलता था हमें, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी को एक्सपांड करते तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मिलता था हमें इक्वेशन। अब इसी से हमें क्या मिलेगा, एक जनरल इक्वेशन मिलेगा। कैसे, वो जो टर्म्स है हमारे उन टर्म्स को उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाले टर्म, उसके बाद माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड एज जनरल इक्वेशन, लेकिन ये जनरल इक्वेशन नहीं है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम जनरल इक्वेशन में। जैसे कि देखिए, जैसे अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, फिर वाई स्क्वायर है तो वो भी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर जो माइनस एच है, ये माइनस 2h मतलब क्या है, इट इज़ नथिंग बट प्लस 2 इंटू माइनस एच इंटू एक्स। यहाँ पर ये प्लस 2 इंटू माइनस के इंटू वाई, और ये जो सारी की सारी टर्म है ये क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह हमारी टोटल टर्म मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ सब्सटीट्यूशन करेंगे। पुट माइनस एच इज इक्वल टू जी माइनस के इज इक्वल टू एफ एंड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसको इज इक्वल टू सी पुट करेंगे। इतना सारा सब्सटीट्यूशन करने के बाद ये इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज आवर जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब अगर ये जनरल इक्वेशन है तो इसमें से सर्कल के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, सेंटर ऑफ दिस सर्कल रिप्रेजेंटिंग बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें कैसे मिलेंगे इसके इक्वेशंस, तो इसमें से इक्वेशन हमें देखिए कैसा मिलता है। सो इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू माइनस जी, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर h कॉमा के होता है तो h इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर माइनस जी एंड k इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस एफ। ठीक है, क्योंकि माइनस एच इज इक्वल टू जी पुट किया था और माइनस के इज इक्वल टू एफ पुट किया था, और r इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, कर रहे हैं अभी रेडियस, यहाँ पर हमें r मिला था। ठीक है, तो ये रेडियस r इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करेंगे हम, क्या मिलेगा हमें, हमारे पास पहले तो है ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हमें, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर h मतलब क्या है, h इज नथिंग बट यार h इज इक्वल टू है माइनस जी एंड k इज इक्वल टू है माइनस एफ। तो यहाँ पर अगर हम इसको करें तो ये बन जाएगा हमारा जी स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू क्या मिला हमें माइनस एफ। सो इट इज़ माइनस एफ, मतलब उसका स्क्वायर करें तो वो एफ स्क्वायर ही होगा माइनस सी। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो r इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। This is our radius and this is the center. Means what is our conclusion? If the circle is represented by general equation, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, ये अगर हमारे सर्कल का इक्वेशन है तो उस केस में सेंटर कौन सा बनता है उसका, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और उसकी रेडियस r इज इक्वल टू क्या होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब अगले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक जनरल इक्वेशन जो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर रहा तो उसमें रेडियस क्या होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और ये भी हमें पता है कि इफ़ द रेडियस इज ग्रेटर दैन 0 देन दैट इज रियल सर्कल, इफ रेडियस इज इक्वल टू 0 देन दैट इज पॉइंट सर्कल, and if radius is less than 0 means negative then it is imaginary circle। ठीक है, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या है, दैट इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इफ दिस वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इस रिजल्ट्स के अलाउंग
अगर हम इसको कंपेयर करें तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इफ इट इज इक्वल टू, इफ इट इज ग्रेटर दैन 0 देन द सर्कल इज रियल सर्कल. वी नो दैट इफ इट इज आर, इफ दिस इज नथिंग बट द रेडियस. यहाँ पर अगर ये अंडर रूट में रेडियस आएगा, अंडर रूट में इसकी वैल्यू आएगी, तो अंडर रूट में अगर कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो हम क्या कहेंगे, वो जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज मस्ट बी ग्रेटर दैन 0. ठीक है. इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 देन दैट इज पॉइंट सर्कल. जैसे कि हमने अभी ऊपर ही मैंने आपको कंक्लूजन में बताया था कि अगर रेडियस इज इक्वल टू 0 होती है तो वो पॉइंट सर्कल होता है. मतलब इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो वो रेडियस इज इक्वल टू 0 and the circle is point circle. And if g square plus f square minus c is less than 0 then it is imaginary circle. फिर वो क्या बनता है, एक imaginary circle बनेगा. ठीक है, समझ में आया. ये आपको रिलेट करता है. देखिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इफ इट इज ग्रेटर दैन 0 देन रेडियस इज ग्रेटर दैन 0 देयरफॉर सर्कल इज रियल सर्कल. इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 देन इट इज अ, then its radius is equal to 0 then it is a point circle. And if g square plus f square minus c is less than 0 then its radius is less than 0 and it is imaginary circle. अब यहाँ पर क्या हो गया, ये कहाँ तक सीमित था कि जब तक हमारे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है. ठीक है. लेकिन इन केस सपोज अदर देन 1 कुछ भी उसका कोएफिशिएंट हो, जैसे कि 2, 3, 4, 5, लेट अस वी अज्यूम दैट हियर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर a. And the general equation becomes ax square plus ay square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. क्योंकि अगर a is equal to 0 हो गया तो वो सर्कल का इक्वेशन नहीं डिनोट करता है. ठीक है. देन हम क्या करेंगे, जैसे हमने लाइन के इक्वेशन को भी देखा था. लाइन के इक्वेशन में क्या देखा था हमने कि उसको एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते. अब इसको भी क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. कैसे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर भी हम उसको 1 ही बनाएंगे. तो क्या करेंगे, दिस टोटल इक्वेशन वी हैव टू डिवाइड बाय ए से डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है, ये इसको ए से डिवाइड किया हमने, हर एक टर्म को ए से डिवाइड किया. फिर क्या मिला हमें, देखिए द इक्वेशन वी विल गेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 2f अपॉन ए इंटू वाई प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0, वेर a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये आ गया इस फॉर्मेट में. देयरफॉर यहाँ पे सेंटर क्या मिलेगा हमें, सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज माइनस जी बाई ए कॉमा माइनस एफ बाई ए. ठीक है. माइनस जी बाई ए कॉमा माइनस एफ बाई ए हमारा सेंटर मिलेगा यहाँ पर हमें. और रेडियस क्या मिलेगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई ए होल स्क्वायर प्लस एफ बाई ए होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए. तो यहाँ पर अगर हमारे सर्कल का इक्वेशन इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स, गिवन कोएफिशिएंट्स अगर 1 के अलावा कुछ होंगे तो उसको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा हमें. ठीक है. और इसके अलावा कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं फिर. और क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ये 3 कंक्लूजन है हमारे. ये जो सर्कल का इक्वेशन है ये क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द सेकंड डिग्री इक्वेशन. सेकंड डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होती है. इट इज़ नथिंग बट द सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स वाई की टर्म 0 है. एक्स वाई की टर्म प्रेजेंट है क्या, एक्स इंटू वाई. यहाँ पर कभी कहीं पर भी आपको दिखा क्या, ये एक्स वाई की टर्म जो आपको स्ट्रेट लाइन में मिली थी या जो लोकस में मिली थी आपको, वैसे एक्स वाई की है क्या, या स्ट्रेट लाइन में भी मिली थी, वैसा कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पर इट डज नॉट कंटेन एक्स वाई टर्म, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0. And lastly, coefficient of x square is equal to coefficient of y square. So these are some important results which must be applied in the exercise as well as in CET examination. इसके जो कोएफिशिएंट्स इक्वल है तो ये कोएफिशिएंट सारे इक्वल हो सकते हैं. वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या कोई आर्बिट्री कांस्टेंट भी हो सकता है. लेकिन ये क्या नहीं हो सकता, इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है. दिस इज द टोटल पार्ट. अब हम हमारी एक्सरसाइज देखेंगे. एक्सरसाइज 6.2 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ये क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स. जो इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो गिवन है उसके हिसाब से हमें सेंटर और रेडियस उसकी फाइंड आउट करनी है. ये किस फॉर्मेट में गिवन है, सो इट इज़ गिवन इन जनरल फॉर्म. जनरल इक्वेशन है ये. तो जनरल इक्वेशन क्या है, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ कौन सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0.
फिर इसमें क्या मिलेगा हमें मिलेगी यहाँ पर वैल्यू ऑफ g, 2g इज इक्वल टू होगा -2, देयरफॉर g इज इक्वल टू क्या मिलेगा -1, 2f इज इक्वल टू है अगर 4, देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 2। तो सेंटर क्या मिलता है हमारे पास, सेंटर इज, और यहाँ पर c की वैल्यू भी लगेगी, c इज इक्वल टू क्या है -4, ठीक है। देयरफॉर वी नो दैट सेंटर ऑफ दिस सर्कल हैविंग कोऑर्डिनेट्स -g, -f, सो -g, -f, इसका माइनस मीन्स +1, -2 इज द सेंटर। रेडियस क्या मिलती है हमें, रेडियस r इज इक्वल टू √of g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, हियर g स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इज 1 प्लस f square is -2 square is 4 minus c having value -4 minus +4, so here it is √9, radius is 3 units, so हमें सेंटर मिला इसका 1, 2 and radius is 3 units। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज दिस फर्स्ट वन, तो उसमें क्या करना है हमें फिर से इसको भी कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर विथ कौन सा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू दिस 2g इज इक्वल टू -6, देयरफॉर g इज इक्वल टू -3, 2f इज इक्वल टू -8, देयरफॉर f इज इक्वल टू -4 and c is equal to -24, therefore center of this circle is -g, -f, which is 3, 4, the center is 3, 4 and radius कितनी मिलेगी हमें, radius r is equal to होता है √g² plus f² minus c, g², 3² is 9 plus 4² is 16 minus c is here means c is -24 minus into -24 becomes +24, तो ये कितना हो गया √25 plus 24, that is √49 is equal to 7 units, so the radius of circle is 7 units and the center is 3, 4। Here also in this question number 3 we have to find out center and radius of this circle। ये जो इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले तो चेक करना ये किस फॉर्मेट में है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस ay² प्लस 2 कैपिटल gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है सबसे पहले डिवाइड बाय a, तो a इज इक्वल टू 4 हियर, देयरफॉर डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें इक्वेशन x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर विथ कौन सा इक्वेशन, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2g इज इक्वल टू -6, सो g इज इक्वल टू -3, 2f इज इक्वल टू -2, देयरफॉर f इज इक्वल टू -1, if this is so then c is again equal to c is equal to -6। here center of this circle is -g, -f which is equal to -3 का ये हो गया 3, 1 एंड रेडियस, इसकी रेडियस कितनी मिलेगी, रेडियस इज इक्वल टू r √g², दैट इज -3² इज 9 प्लस f² इज 1 एंड हियर इट इज -c माइनस फॉर्मूला क्या होता है हमारे इधर का, इट इज √g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। तो ये माइनस और यहाँ -6 का ये माइनस बन गया +6 विच इज इक्वल टू √16 मीन्स 4, सो यूनिट्स 4 यूनिट्स इज द रेडियस एंड सेंटर हैविंग कोऑर्डिनेट्स 3, 1। क्वेश्चन नंबर 2, show that the equation 3x² plus 3y² plus 12x plus 18y minus 11 is equal to 0 represents a circle। अब हमें पता है कोई भी इक्वेशन हो वो सर्कल कब होता है, सर्कल का इक्वेशन कब होता है जब उसमें वो जो पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन है उसमें से हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होता है, g² √g² प्लस f² माइनस c, उसमें से सिर्फ g² प्लस f² माइनस c भी वैल्यू हम निकालते हैं। इफ़ दैट वैल्यू इज ग्रेटर दैन 0 और इक्वल टू 0, अगर ग्रेटर दैन 0 भी बनता है तो भी वो सर्कल है और इक्वल टू 0 भी बनता है तो भी वो सर्कल है। लेकिन रियल सर्कल कौन सा होता है, रियल सर्कल होता है इफ g² प्लस f² माइनस c इज ग्रेटर दैन 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
द गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ये क्या हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय दिस कांस्टेंट दैट इज 3। ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर कांस्टेंट नहीं, ये जो कोएफिशिएंट है 3, इसे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 11/3 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ, कंपेयर विथ किसके साथ, हमारे पास इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर g इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, जैसे कि 2g इज इक्वल टू 4 है, देयरफॉर g इज इक्वल टू मिला 2 एंड 2f इज इक्वल टू 6 है, देयरफॉर f इज इक्वल टू मिला 3 एंड c इज इक्वल टू मिलता है माइनस 11/3। अब इफ इट इज अ सर्कल, इफ इट इज अ सर्कल देन क्या होना चाहिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, या ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 होता तो पॉइंट सर्कल होता है, ग्रेटर दैन 0 होता है तो रियल सर्कल होता है। तो सबसे पहले तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो चलिए जी स्क्वायर हियर इट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस 11/3। लेट अस चेक दिस वैल्यू, ये वैल्यू क्या आती है 4 प्लस 9 प्लस 11/3। इसका कैलकुलेशन आपको भले ही करना ना आए, लेकिन क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर गिवन इक्वेशन represents a circle। Question number 3, find the equation of circle passing through the points 5, 7, 6, and 2, -2। सो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है, इसलिए यहाँ पर इसको हम अगर ABC कंसीडर करते हैं तो उसका पॉइंट जो सेंटर है उसको कुछ अलग कंसीडर करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सपोज हमारा ये सर्कल है, इस सर्कल पे ये जो पॉइंट्स है इसको मैं P नहीं, इसको मैं A, B एंड C सपोज कंसीडर करता हूँ, और P अगर इसका सेंटर होता है तो डिस्टेंस PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC कह सकते हैं हम, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले क्या आएगा, लेट P H, K बी द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर ये सेंटर है, एंड और क्या गिवन है, A बी द पॉइंट 5, 7, B बी द पॉइंट 6, 6 एंड C बी द पॉइंट 2, -2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये क्या है, अगर ये पॉइंट्स ऑन सर्कल है और ये उसका सेंटर है तो डिस्टेंस PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। अब उसमें से एक एक पेयरिंग लेते हैं, PA इज इक्वल टू PB, डिस्टेंस PB निकालेंगे। अब क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट, इसको x2 y2 कंसिडर करेंगे, इसको x1 y1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस PA निकालना है अभी हमें। डिस्टेंस PA क्या होता है, डिस्टेंस PA देखिए, PA ये हो जाएगा h-5 होल स्क्वायर प्लस k-7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस PB h-6 होल स्क्वायर प्लस k-6 होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स टू एलिमिनेट द अंडर रूट साइन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो ये क्या हो जाएगा, फिर ये अंडर रूट साइन तो उड़ गया, फिर क्या बचा, जो टर्म्स बचते हैं उसमें सिर्फ हम एक्सपांशन लेते हैं। तो एक्सपांशन में देखिए क्या आएगा, h² माइनस 10h प्लस 25 प्लस k² माइनस 14k प्लस 49 प्लस इज इक्वल टू h² माइनस 12h प्लस 36 प्लस k² माइनस 12k प्लस 36। अब यहाँ पर h² k² के टर्म तो उड़ गए, बाकी जो कुछ भी बचता है उसको एक साइड में ले लेते हैं। सारे h और k के टर्म एक साइड में ले लो, ये -12h इधर आया, दैट इज़ 12h माइनस 10h, मतलब ये बचा यहाँ पर 2h। ये -14k है और ये -12k इधर आया तो -14 प्लस 12 दैट इज़ -2k इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 36 प्लस 36 72 और यहाँ पर ये देखिए ये क्या हो जाता है, इट इज़ नथिंग बट 49 प्लस 25, 49 प्लस 25 इज इट इज़ 73 और यहाँ पर ये 72 इज इक्वल टू क्या बना हमारा, आप चाहो तो इसको इज इक्वल टू करते हैं -1, दैट मीन्स व्हाट,
सॉरी 72 और ये 74 बनता है, तो इट इज़ -2। ठीक है, सो ये 2h - 2k इज इक्वल टू -2 बना हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद ये हमारा बनेगा h - k इज इक्वल टू -1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ना दूसरा इक्वेशन PA इज इक्वल टू PC करो, डिस्टेंस PA इज इक्वल टू PC। तो डिस्टेंस PA तो सेम रहेगा √h - 5 होल स्क्वायर प्लस k - 7 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू डिस्टेंस PC क्या होगा, PC h - 2 होल स्क्वायर प्लस k + 2 होल स्क्वायर। नाउ अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं और एक्सपांशन ले लेते हैं। क्या होगा, h² - 10h + 25 प्लस k² - 14k + 49 इज इक्वल टू h² - 4h + 4 प्लस k² + 4k + 4। देखो अब यहाँ पर ये सबसे पहले तो h² k² कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये -10h उधर लेके जाओ, ये हो गया +10 - 4 दैट इज 6h। यहाँ पे -4 है, उधर लेके 14 उधर लेके गए +14 14 + 4 इज 18 k इज इक्वल पर मिला हमें 6h + 18k इज इक्वल टू 66। तो 66 है तो इसको डिवाइड बाय 6 करते हैं, तो डिवाइड बाय 6 करने के बाद क्या मिला, h + 3k इज इक्वल टू 11। दिस इज कॉल्ड इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है, h - h कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये -k - 3k इट इज़ -4k इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 - 11 इज -12 देयरफॉर k इज इक्वल टू मिला हमें 3। इफ़ k इज इक्वल टू 3 देन यहाँ पर से हमें h भी मिल सकती है, देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसी इक्वेशन में पुट कर दो, 3 3 = 9 उधर चला गया तो 11 - 9 इज 2, h इज इक्वल टू 2। देयरफॉर सेंटर क्या मिला हमें इस सर्कल का, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2,3। अब यही से हम रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी एक डिस्टेंस निकालो, PA डिस्टेंस। देयरफॉर रेडियस r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू मैं रख देता हूँ इसको डिस्टेंस PA इज इक्वल टू, तो क्या है PA डिस्टेंस, इट इज़ √h - 5। सो यहाँ पर फाइंड आउट कर लो 2,3, P के डिस्टेंस कितने मिला हमें 2,3 और h के कोऑर्डिनेट A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,7। सो 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √। यहाँ पर क्या बचा 3 -3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 - 7 is -4 - 4 square is 16 therefore it is equal to √25 means 5 units is the radius मिली 5, center मिला 2,3 therefore equation of the circle is x - 2 whole square plus y - 3 whole square is equal to 5 square, that is x² - 4x plus 4 plus y² - 6y plus 9 is equal to 25। अब इसको लिखते हैं हम x² + y² - 4x - 6y। एडिशन देखो 9 + 4 इज 13 और उधर से -25 चला आया तो -12 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स 3, -2, 1, -0, -1, -2 एंड 1, -4 आर कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक मतलब क्या है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो सर्कल के, एक ही सर्कल के सर्कमफरेंस पे ये हमें प्रूव करना है। सो सबसे पहले तो क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट A be the point 3, -2, B be the point 1, 0 and C be the point -1, -2 and D be the point 1, -4. We know that from any 3 coplanar points or non-collinear points a circle is passes। ठीक है, तो पहले तो हमें इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अज्यूम x² + y² + 2gx + 2fy + c is equal to 0 be the equation of circle passing through। कोई भी 3 पॉइंट्स इसमें से ले लो, तो पहले 3 पॉइंट ले लेते, पासिंग थ्रू A 3, -2, B 1, 0 एंड C -1, -2। ठीक है, तो अब क्या है, अगर ये सर्कल का ये पॉइंट्स अगर ये सर्कल पे है तो हमें क्या करना चाहिए, इस पॉइंट के हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सो पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2 ईयर।
तो ये बन जाएगा इक्वेशन, देयरफॉर आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। सो पुट ये जो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा हमारा, 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस -2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस यहाँ पर ये 3 टू ज़ 6 जी प्लस -2 इंटू 2 इज़ -4 एफ प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कहो इक्वेशन नंबर 2। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करो, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस वाई स्क्वायर 0 इज़ 0 प्लस 2g प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसको इक्वेशन नंबर 3। अब थर्ड पॉइंट का जो पुट करेंगे तो -1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस -2 स्क्वायर इज़ 4 -1 इंटू 2g दैट इज़ -2g एंड -4f प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, हमें किसी भी इसमें से एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, किसी दो इक्वेशंस में। तो इक्वेशन 2 और 4 हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके फिर इसको इक्वेशन देंगे, ठीक है, इसको इसके आगे सिंप्लीफाई करके फिर इक्वेशन नंबर देंगे। हियर ये जो है ये हमें मिले इसके सिंप्लीफाइड इक्वेशन, इसको सॉल्व करते क्या मिला हमें, 6g माइनस 4f प्लस सी इज इक्वल टू -13, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। 2g प्लस सी इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 3, -2g माइनस 4c प्लस सी इज इक्वल टू -5, इसको इक्वेशन नंबर 4 दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4 करेंगे। 2 माइनस 4, 6 माइनस ऑफ -2 इज 8g, -4f प्लस 4f कैंसिल हो गया, प्लस c माइनस c कैंसिल हो गया, -13 प्लस 5 इट इज इक्वल टू -8। देयरफॉर g की वैल्यू क्या मिली, g इज इक्वल टू मिला -1। पुट इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं उसको, क्या होगा फिर वो 2g, तो यहाँ पर ये मिलेगा। देयरफॉर इक्वेशन 3 विल बिकम 2 इंटू -1 प्लस सी इज इक्वल टू -1। देयरफॉर -2 उधर चला गया तो +2 +2 -1 इज 1, c इज इक्वल टू 1। अब g इज इक्वल टू -1, g is equal to -1 and c is equal to 1, put these values in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 माइनस 4f प्लस 1 इज इक्वल टू -13। देयरफॉर 6 प्लस 1 इज 7, 7 उधर चला गया तो -13 g इज इक्वल टू -1 इज तो -6 प्लस 1 इज -6 प्लस 1 इज 5, -5 उधर चला गया +5, तो 5 इधर आते ही यहाँ पर क्या मिलेगा हमें -8, -4f इज इक्वल टू -8। देयरफॉर f इज इक्वल टू वैल्यू मिली 2। नाउ g इज इक्वल टू -1, f इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट करते ही हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट्स पासिंग थ्रू, 3 गिवन पॉइंट्स इज, क्या इक्वेशन मिलेगा हमें, दैट इज x² प्लस y²। g की वैल्यू -1 है तो -2x, f की वैल्यू 2 है तो ये बनेगा +4y, c की वैल्यू +1 इज इक्वल टू 0। इफ d पॉइंट, क्या है d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, d पॉइंट 1, -4 इज कॉन्साइक्लिक विथ अदर 3 points, then it must satisfy अबाउ इक्वेशन। जो ऊपर इक्वेशन आया है वो इक्वेशन उसने सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। जो भी यहाँ का x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है -4, ये यहाँ पर पुट करने के बाद उसका आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया, LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आया, तो पॉइंट्स आर नॉन कॉन्साइक्लिक, अगर आते हैं तो कॉन्साइक्लिक, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू, इसको दो इक्वेशन नंबर कितना है हमारे पास 4 है लास्ट, तो इसको दिया इक्वेशन नंबर 5। पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 5। सो यहाँ पर क्या होगा, 1 स्क्वायर इज 1, LHS क्या मिलेगा हमें, LHS इज इक्वल टू होगा 1 प्लस -4 इज 16 -2 -4 इंटू +4 इज -16
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 16 माइनस 16, प्लस 2 माइनस 2 गेट कैंसिल, तो इज इक्वल टू मिलता है हमें 0. सो LHS इज इक्वल टू RHS. हेंस अगर ये LHS इज इक्वल टू RHS है, देयरफॉर क्या इक्वेशन, ये जो सारे के सारे पॉइंट्स, देयरफॉर ऑल द पॉइंट्स, देयरफॉर ऑल द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स 3, -2, 1, 0, 4, -1, -2 एंड 1, -4 आर कॉनसाइक्लिक. ये कॉनसाइक्लिक है, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया.